महेश भट्ट ने किया था अपनी ही बेटी को लिप किस, जान के आपका खून खोल उठेगा। और समुद्र में रहने वाला एक ऐसा दानव जो कि पिछले कई मिलियन सालों से जिंदा है। इस दानव जैसी मछली को देखकर आपको यकीन नहीं होगा। और क्या सच में बस फुटबॉल खेलने से गिर गया ये पावर प्लांट और एक ऐसा किला जहां है भूतों का डेरा। हाल ही में वायरल हो रहा है ये आदमी कौन है, ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और ऐसा शख्स जो इस तरीके से साइकिल चलाता है कि लोगों का दिल मुंह में आ जाता है। नंबर 1 दोस्तों, बाप और बेटी के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, लेकिन बॉलीवुड वाले पवित्र रिश्ते को भी बिगाड़ देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन महेश भट्ट ने पैसों के लिए अपनी ही बेटी को लिप किस किया था। अगर आप बॉलीवुड देखते हो तो आपको महेश भट्ट तो पता ही होंगे। ये बॉलीवुड के बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर और फिल्म राइटर हैं, लेकिन इनकी लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, खासकर लड़कियों को लेकर। इनकी कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं और इन्होंने 2 शादियां भी की है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब इन्होंने अपनी ही बेटी को किस कर लिया था। कई वक्त से इनकी बेटी पूजा भट्ट और इनके बीच कुछ चल रहा है, इसकी बातें चल रही थी। और फिर जब एक मैगजीन का पोस्टर सामने आया जिसमें महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी को किस किया हुआ था, इसके बाद तो मानो जैसे कि आग ही लग गई। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि इनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर ये इनकी बेटी ना होती तो ये उनसे शादी जरूर कर लेते। कोई आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है, ये सोच के कई लोग महेश भट्ट के खिलाफ हो गए थे। नंबर 2 राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का किला। माना जाता है कि ये किला भूतों का अड्डा है। ये एक बहुत ही ज्यादा खुशहाल राज्य था और इसकी एक रानी थी। इस राज्य की रानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसके चलते एक जादूगर को रानी से प्यार हो गया। उसने रानी से शादी करने की कई चालें चली, लेकिन सब नाकाम हो गई। और फिर उसकी ही चाल की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और मरते वक्त उसने सबको श्राप दिया कि इस वक्त जो भी महल में है वो सब मर जाएंगे। और ऐसे ही हुआ और वो राज्य भी फिर खत्म हो गया। तब से अब तक ये जगह भूतिया मानी जाती है। ये टूरिस्ट प्लेस है और ये कई लोग घूमने आते हैं, लेकिन 7 के बाद यहाँ पर सख्त पहरा हो जाता है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। और अगर कोई अंदर जाता है और अगर उसे कुछ होता है तो वो संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। और कई बार तो यहाँ पर फोटो में भी भूत दिखने का दावा किया गया है। नंबर 3 दोस्तों, एक वक्त था जब समुद्र में कई दानव जैसी मछलियां रहा करती थी। हालांकि आज वो सारी मछली विलुप्त हो गई है, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा है। जैसे कि आप इस मछली को देख लीजिए। इस मछली का नाम है एलिगेटर गार और इस मछली को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लिविंग फॉसिल उन जानवरों को कहते हैं जो कि बिना किसी इवोल्यूशन के पिछले कई मिलियन सालों से जी रहे हैं। और ये मछली भी बिल्कुल वैसी ही है। आज से मिलियन साल पहले भी ये मछली बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। हो सकता है कि इनकी साइज में अंतर आया हो, लेकिन इनकी शारीरिक बनावट में कोई भी अंतर नहीं है। ये मछली पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पाई जाती है। ये मीठे पानी की मछली है और इसे देखने का मौका बस नसीब वालों को ही मिलता है। इसके जबड़े किसी एलिगेटर की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे एलिगेटर गार फिश कहा जाता है। ये मछली बहुत ही ज्यादा ताकतवर मछली है और अगर ये किसी इंसान पर हमला करे तो आराम से उसका काम तमाम कर सकती है। नंबर 4 दोस्तों, एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। ये लड़का कैसे साइकिल चला रहा है, देखते ही हमें डर लगने लगता है, क्योंकि इसका ध्यान अगर बस चुटकी जितना भी भटका तो इसकी जान जा सकती है। लेकिन आप कह सकते हो कि ये शख्स ऐसा करने में माहिर है। ये 24 साल का है और इसका नाम है फाबियो विबमेर और ये ऑस्ट्रिया देश का रहने वाला है। ये साइकिल को कितनी अच्छे से कंट्रोल करता है कि हम अपने शरीर को भी ना कर सके और अपनी साइकिल से कई कमाल के स्टंट्स करता है और इसके वीडियोस यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालता है। इसके करीब 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस में फैन फॉलोइंग भी है। लोगों को इसके स्टंट बेहद ही कमाल के लगते हैं और जाहिर सी बात है इसके स्टंट कमाल के हैं भी। इनके वीडियोस देखते समय कई बार हमें डर भी लग जाता है कि कहीं ये आदमी गिर ना जाए, लेकिन हर बार ये हमें सरप्राइज करता है। इनके टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपने इस शख्स का वीडियो तो जरूर ही देखा होगा। ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और ज्यादातर लोगों को तो इसका नाम भी पता नहीं और इसीलिए वो लोग इसे मैन विद ग्रीन स्क्रीन कहते हैं, क्योंकि ये अपनी वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो हुआ था वो एक बेसबॉल मैच का था, जिसमें ये बेसबॉल मैच देखते देखते अपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। इस वीडियो ने इन्हें इतनी सक्सेस दी कि ये एक सोशल मीडिया स्टार बन गए और उसके बाद इन्होंने और भी ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोस डाले जो एक एक करके वायरल होने लगे। इनका रियल नाम है फ्रैंकी लेपिन्ना। ये फनी वीडियोस बनाते हैं जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। नंबर 6 हाल ही में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे और ये फुटबॉल एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास से गुजरती है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन पूरी तरीके से गिर जाता है और फुटबॉल खेल रहे सारे लोग डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट उनके फुटबॉल की वजह से तो नहीं गिरा है। लेकिन उसके बाद न्यूज में पता चलता है कि यह गवर्नमेंट द्वारा जानबूझकर गिराया गया था और इसे गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो बिल्डिंग गिरी थी यह सब अंडर कंट्रोल में थी और डायनामाइट ऐसे लगाए गए थे ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिल्डिंग किसी के ऊपर ना गिरे, बल्कि सीधा सीधा नीचे जमीन में गिरे। और आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट सीधे नीचे
फिर रहे हैं। नंबर 7, दोस्तों इस बोट को पहली नजर में देखने पर लगता है जैसे कि ये बोट हवा में उड़ रही हो, तो देखा जाए तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। ये एक प्रकार से एक बोट हवा में उड़ रही है, जैसे कि दूसरी पानी पर चलने वाली बोट होती है। वो पानी की सतह पर होती है और उसमें मोटर लगाई गई होती है जो कि पानी को बहुत तेजी से धक्का देती है और ऐसे ही वो बोट आगे चलती है। लेकिन ये बोट जो है ये पानी के सतह पर नहीं है बल्कि पानी के ऊपर मंडरा रही है, यानी कि उड़ रही है। ये एक न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से वर्क करती है। ये नॉर्मल मोटर बोट से ज्यादा तेज होती है और उनसे बहुत ही ज्यादा कम आवाज करती है। ये बिल्कुल ही शांत तरीके से चलती है। इसे आप फ्लाइंग बोट भी कह सकते हो। नंबर 8, पोस्टल सर्विस आज भी सबसे एक्टिव सर्विस में से एक है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा पर पोस्टल सर्विस 15वीं सदी से आज तक शुरू है। पहली बार ये सर्विस 1540 में शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने हर 10 किलोमीटर के बाद एक डाकघर बनवाया था जो कि बहुत ही छोटा था, लेकिन उस समय के लिए फिर भी बहुत आधुनिक था और उसमें कोई भी शख्स कंप्लेन या कुछ भी लिखकर डाल सकता था जो सीधा राजा या फिर राजा के मंत्री तक जाता था। इससे कई लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी हुई थी, वरना लोगों को राजा के पास कोई शिकायत देने के लिए उन्हें कई किलोमीटर तक चलकर आना पड़ता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।